नमस्कार दोस्तों, से राधे। आज हम बात करने वाले हैं जो नए कपल हैं जो अपने जीवन में संतान की इच्छा रखते हैं। शास्त्रों की माने तो शास्त्र हर काम के लिए एक शुभ मुहूर्त का निर्धारण करता है। इसी आधार पर गर्भ धारण करने का अर्थात गर्भाधान का भी एक विशेष मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त का जो लक्ष्य है वो ये है कि अगर शुभ मुहूर्त में गर्भ धारण किया जाए तो बच्चा स्वस्थ होगा, आयु अच्छी होगी, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से प्रबल होगा, जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करेगा, अंत में भगवान और माता पिता की सेवा में संलग्न रहेगा। हर आदमी की इच्छा होती है कि मेरी संतान श्रेष्ठ हो। इसी आधार पर हमारे ऋषियों ने कुछ विशेष नक्षत्रों का चयन किया, कुछ विशेष तिथियों का चयन किया, कुछ विशेष दिन का चयन किया जो गर्भाधान में अगर प्रयोग किया जाए तो बड़ा उपयोगी होता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जातक की स्वयं की कुंडली बड़ी मायने रखती है कि उसके ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति चल रही है जिस समय वह गर्भ के लिए प्रयासरत होता है। जनवरी 2025 में कब कब शुभ नक्षत्र और तिथि और दिन का संयोग बन रहा है, इसकी पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से नक्षत्र और तिथि हैं और कौन से दिन हैं जो गर्भाधान में रहने पर उत्तम माना जाता है। तिथियों की दृष्टि से कहा जाए तो तीनों उत्तरा, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाति, श्रवण, घनिष्ठा और शतभिषा, ये अगर नक्षत्र हो, हर महीने ये नक्षत्र पाए जाते हैं और उसके साथ कौन कौन से दिन हो, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, शुभ दिनों को ज्यादा अच्छा माना गया है। शनिवार, रविवार, मंगलवार का निषेध किया गया है। वहीं पर तिथियों की दृष्टि से भी द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, द्वादशी और त्रयोदशी को अच्छा माना गया है। इन तिथि, दिन और नक्षत्र के संयोग को ही अच्छा और उत्तम काल माना जाता है। लेकिन गर्भ धारण में कई और ऐसे आधार होते हैं जिसके आधार पर गर्भ के समय का चयन करना थोड़ा सा कठिन होता है। कारण क्या है? होने वाले माता के मासिक धर्म का भी इसमें ध्यान रखना पड़ता है। होने वाले पिता की कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, इन सभी चीजों के संतुलन को ही जाकर शुभ मुहूर्त कहा जाता है। यहां पर हम आपको जनवरी 2025 में ये नक्षत्र कौन कौन सी तिथियों पर कौन से दिन पे पड़ रहे हैं, ये आपको हम इस वीडियो में साझा करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं पहली जनवरी 2025 की अगर बात करें तो दिन बुधवार होगा जो हमारे पैरामीटर में ग्राह है। और अगर नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि तीनों उत्तरा अर्थात उत्तरा आषाढ़ा भी इसमें स्वीकार किया जाता है। अगर आपकी कुंडली में और आपके मासिक धर्म का जो क्रम है वो अगर इसके साथ मिलता है तो आप इस दिन का चयन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं 2 जनवरी की। 2 जनवरी 2025 को दिन गुरुवार होगा और तृतीया तिथि होगी और श्रवण नक्षत्र होगा। तो तिथि और श्रवण नक्षत्र भी मिल रहा है और दिन भी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो अगर इस दिन आप लोगों की कुंडली में और आपके पितरों की तिथि ना हो तो इस दिन का आप चयन कर सकते हैं। साथ में कुंडली में आपके ग्रह नक्षत्रों का योग संयोग अगर अच्छा हो तो इस दिन का चयन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं 3 जनवरी की। 3 जनवरी दिन शुक्रवार, शुक्रवार को अच्छा माना गया है। चतुर्थी तिथि है जिसे स्वीकार नहीं किया गया है। नक्षत्र घनिष्ठा है तो यहाँ पर केवल आपको प्राप्त हो पा रहा है दिन और नक्षत्र प्राप्त हो पा रहा है। बात करते हैं 4 जनवरी की। 4 जनवरी की बात की जाए तो दिन शनिवार होता है और वहीं पर पंचमी तिथि और शतभिषा नक्षत्र है। नक्षत्र की दृष्टि से तो अच्छा है लेकिन दिन की तिथि से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली का चयन अच्छा होता है तो इस दिन भी आप इस बारे में सोच सकते हैं। अब बात करते हैं 6 जनवरी को। 6 जनवरी को सोमवार का दिन होगा। दिन तो स्वीकारा जा सकता है। सप्तमी तिथि होगी और उत्तराभाद्र पर
नक्षत्र होगा, इस आधार पर भी इस दिन को लिया जा सकता है। बस नियम यह है कि आपकी कुंडली का और आपकी पत्नी की कुंडली का योग संयोग अच्छा हो। कुंडली के संबंध में भी आपको मैं बता दूं, ध्यान देना होता है कि केंद्र में शुभ ग्रह हो, वहीं पर 6, 8, 12 में क्रूर ग्रहों का अगर योग संयोग बनता है तो यह एक बेहतर संयोग माना जाता है। अब बात करते हैं 11 तारीख। 11 तारीख को शनिवार दिन होगा और द्वादशी तिथि के साथ साथ रोहिणी नक्षत्र होगा, तो शनिवार को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। 12 तारीख की बात करते हैं तो 12 को भी रविवार होगा, रविवार को भी बहुत उत्तम नहीं माना गया है। चतुर्दशी तिथि के साथ साथ मृगशिरा नक्षत्र है, नक्षत्र तो उत्तम है। अब बात करते हैं 19 जनवरी की। अब हम लोग कृष्ण पक्ष में आ जाएंगे। 19 जनवरी की बात करते हैं तो रविवार का तो दिन रहेगा, पंचमी तिथि के साथ साथ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। नक्षत्र की दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन और चीजों का भी ध्यान रखना यहाँ पर बहुत जरूरी है। 20 जनवरी 2025 सोमवार का दिन होगा, षष्ठी तिथि होगी और हस्त नक्षत्र होगा। नक्षत्र तो हमारे उसमें स्वीकार है, लेकिन ध्यान रखना है और भी चीजों का आपकी कुंडली के साथ साथ चीजें होनी चाहिए। 22 जनवरी की बात करते हैं। 22 जनवरी के दिन बुधवार होगा, वो दिन अच्छा है। अष्टमी तिथि और स्वाति नक्षत्र होगा। यहाँ पर आप देखेंगे अष्टमी तिथि को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया है। फिर बात करते हैं 24 जनवरी की। 24 जनवरी को शुक्रवार का दिन है और दसवीं तिथि के साथ साथ अनुराधा नक्षत्र है, तो दसवीं भी स्वीकार है, अनुराधा भी स्वीकार है और दिन के आधार पर यह दिन भी स्वीकार योग्य है। 29 जनवरी 2025 की बात करें तो दिन बुधवार है, यहाँ पर अमावस्या तिथि है, अमावस्या को भी यहाँ पर बहुत स्वीकार नहीं किया गया है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। सबसे अंतिम बात करते हैं 30 जनवरी, दिन शुक्रवार की प्रतिपदा तिथि रहेगी। महीना हिंदी महीना आगे बढ़ता हुआ और श्रवण नक्षत्र रहेगा, तो यहाँ पर प्रतिपदा को भी बहुत स्वीकार नहीं किया गया है। नक्षत्र की दृष्टि से और दिन की दृष्टि से यह संयोग अच्छा बनता है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि एकदम बहुत अच्छा योग संयोग बनना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा सकती है कि नक्षत्र, दिन और आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों का योग संयोग मिलाकर और आपके मासिक धर्म के आधार पर दिन का चयन किया जा सकता है। ज्योतिष पंचांग हर महीने आपको इसी तरीके से तिथि, नक्षत्र जो गर्भाधान में शुभ माने जाते हैं उसकी जानकारी देता रहेगा। आप अपने साथ के अलावा अपने रिश्तेदार या अपने लोगों को जरूर ये वीडियो साझा करें, जिससे हो सकता है हमारे एक प्रयास से उनके जीवन में एक शुभ घटना घटे जो उनके जीवन को बदल दे। मित्रों, अगर आपको कुंडली दिखानी है, समय निकलवाना है, वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष सीखना है, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।